बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है, जहां पर हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 7 के हवाले से मैचेस के। कल हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ और फिर इस्लामाबाद में, और ख़ासकर हम देखें तो जिस तरह की कंडीशन चल रही है आजकल मैचेस की, तो बहुत ज़बरदस्त मैच कल का रहा। और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दफ़ा फिर नाकाम होती हुई दिखाई दी। बड़े ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया हमने देखा कि खासकर आजम खान ने। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक्सपर्ट रियाजुद्दीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं क्या कहते हैं मैच के हवाले से। रियाज भाई, क्या कहेंगे? बड़ा ज़बरदस्त कल का मैच रहा, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग देखने को मिली है शायकीन क्रिकेट को। आजम खान की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त हाई हिटिंग करते हुए नजर आए। शाहिद आफरीदी के 4 ओवर में 67 रन स्कोर हुए। तो कैसा देखा ओवरऑल कल के मैच को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, कल का मैच रन्स के हिसाब से सबसे बड़ा मैच था और इस्लामाबाद ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और जिस तरह से कॉलिन मैनरो 72 रन्स बनाए, इसी तरह से आजम खान ने 65 रन्स बनाए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ये रन्स जो हैं उसमें छक्के भी मारे हैं, 6 छक्के उन्होंने मारे हैं। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि 58 रन बनाए पॉल स्टर्लिंग ने। तो मैं ये समझता हूँ कि कल का मैच जो था बहुत ही अच्छा था, शानदार था इस्लामाबाद के हवाले से। और कोयटा ग्लैडिएटर से जिस तरह की तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही थी कि वो कल के इस मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगा, लेकिन चूंकि पहाड़ जैसा रन्स का स्कोर जो था उनके सामने था, 229 रन जो बहुत होते हैं, 230 रन उनको टारगेट करने थे। और मैं ये समझता हूँ कि कल जो है शादाब खान ने, जिन्होंने इससे कबल 91 रन बनाए थे, कल जो है शादाब खान ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने 5 विकेटें ली, यानी वो एक परफेक्ट ऑलराउंडर के तौर पे जो है उभर के सामने आए हैं। और जिस तरह से ये प्रोडक्ट थी PSL की, शादाब खान और बहुत से यंगस्टर्स, तो शादाब खान ने 7वें PSL में अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से अपनी कारकर्दगी को साबित किया। और उसके साथ साथ शहजादा आजम खान ने जो कल इनिंग खेली है, गो के कॉलिन मैनरो ने 72 रन बनाए, वो जाहिर है उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। लेकिन आजम खान जो इमर्जिंग प्लेयर हैं, और जो इससे कबल जो वर्ल्ड कप हुआ था दुबई में, ICC T20 वर्ल्ड कप, उसकी टीम में शामिल थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड टाइम पे उनको टीम से जाहिर है बाहर कर दिया गया। और यकीनन उनको इसका, किसी भी खिलाड़ी को दुनिया के, अगर वो किसी कौमी टीम में होता है, एक बड़े इवेंट के लिए सिलेक्ट हो जाता है, फिर ऑन द स्पॉट, मतलब ये कि जाने से पहले वो बाहर हो जाए, तो उसकी जो कैफियत होती है वो जाहिर है प्लेयर ही जानता है। लेकिन आजम खान ने कल अपने बल्ले के जरिए इस बात को प्रूव किया कि उनमें आगे एक अच्छा बैटर बनने की सलाहियत मौजूद है। और जिस तरह से उन्होंने मतलब इनिंग्स खेली है, शानदार आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है। आज कल जब उन्होंने 65 रन बना लिए और जब वो शाहिद आफरीदी को छक्के लगा रहे थे, तो उनका जो फेस एक्सप्रेशन था, उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे कॉन्फिडेंस झलक रहा था। और फिर हमने बाद में देखा जब उन्होंने 65 रन बनाए, लगता तो ऐसा था कि वो और मजीद रन बनाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। लेकिन आउट होने के बावजूद जो उन्होंने इनिंग्स खेली है कल की, वो जो है उन्होंने मार्कतुल कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेकिन आप दूसरी तरफ भी देखें कि शाहिद आफरीदी के हवाले से, जिन्होंने मतलब ये कि उनसे बड़ी तवक्कुआत थी, और उन्होंने जो है शाहिद आफरीदी जो है वो मतलब उनकी मतलब 67 रन बने, 4 ओवर्स में 67 रन बने, और एक मेरे ख्याल से वो विकेट लेने में कामयाब रहे। तो इस हवाले से जो था बड़ा मतलब ये तवज्जो तलब बात थी। और अब मतलब हर जगह ये बात की जा रही है कि शाहिद आफरीदी, जो कि अपने माजी के बड़े आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, उनकी बड़ी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की टीमों में, लेकिन कल जिस तरह से वो उनको आउट क्लास किया आजम खान ने और दूसरे बैट्समैन ने, तो मैं ये समझता हूँ कल से ये चमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि उनको रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए। बहरहाल 2016 में भी जब वो गैर मुल्की दौरे पे थे, तो वहाँ पे एक उनसे पूछा था चैनल के नुमाइंदे ने, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं जब वापस पाकिस्तान जाऊँगा, ये 2016 की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मैं वहाँ जाके फैसला करूँगा कि मैं रिटायर हूँ या ना हूँ। लेकिन कल जिस तरह से मतलब ये कि गो के इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले वो इंजरी का शिकार थे, फिर कोविड मतलब 19 का शिकार हो गए थे वो, जाहिर है। और उसके बाद वो घर भी चले गए थे, कमर की तकलीफ भी उनको थी,
तो ये सारी चीजें थी। जाहिर है वो फिटनेस लेवल अब उनका नहीं है, वो उनकी प्रैक्टिस नहीं है जिस तरह से वो किया करते थे। तो मैं ये समझता हूं कि हर हवाले से कल जो है इस्लामाबाद की टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और शहजादा, कल जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे तो हम जब आपने सवाल पूछा था कि कौन सी टीम को मतलब जीतेगी, तो मेरा कहना यही था कि इस्लामाबाद को एज हासिल होगा और इस्लामाबाद जो है वो जीतने में कामयाब रहेगी। तो कल मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस थी उसको बड़ा उम्दा तरीके से जस्टिफाई किया है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ने कल मैच जीता है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन शेब जेटर ने। शेब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजादा, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप करते हैं माशाल्लाह। भाई कल बड़ा जबरदस्त मैच रहा इस्लामाबाद और कोयटा का, तो कैसा देखा मैच को आपने? इस्लामाबाद की बैटिंग बहुत लंबी है, उसने भरपूर दिखाया भी। कल आजम खान के लिए बड़ी बातें हो रही थी, कल आजम खान ने भरपूर अंदाज में हमने देखा कि बैटिंग भी की, उन्होंने बड़े छक्के भी लगाए, खासकर शाहिद आफरीदी के खिलाफ वो खुलकर खेलते हुए नजर आए। इस पे क्या कहेंगे? अब बिल्कुल देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो वो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, एक बैलेंस स्क्वाड है। अगर हम बारी की बात करें तो उनके पास जो है वो 10वें नंबर तक मुकम्मल बारी लेने वाला बैट्समैन मौजूद है। और अगर हम इसी तरीके से बात करें बॉलर की तो उनका 7 से 8 बॉलर है जो बॉल कर सकते हैं। तो फिर फील्डिंग में आप शादाब खान जैसे फील्डर, हसन अली जैसे फील्डर, तो किसी तौर पर भी उनका स्क्वाड जो है वो कहीं से भी जो है वो अनबैलेंस नहीं है। और ऐसे जब स्क्वाड हो तो फिर परफॉर्मेंसेज भी ऐसी आती है जैसी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दी या कल से पहले वाले मैच में भी जो मुल्तान सुल्तान से हारे थे। आप देखिए कि वो फाइटिंग स्पिरिट था कि आखिर तक मैच को लेकर गए। तो इस तरह के मैचेस जो है वो ना सिर्फ खिलाड़ियों का मोराल बुलंद करते हैं बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड को भी ऊपर लेकर आते हैं। शोभाई, हमने देखा कि खासकर 229 रन का जब बोर्ड पे सजा हो टारगेट, और कोयटा जो पहली मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है इस टूर्नामेंट्स के अंदर, तो टारगेट चेस करने में बड़े नाम जरूर थे। एहसान अली ने 50 स्कोर की, मोहम्मद नवाज ने 22 गेंदों पे 47 रन स्कोर किए। तो समझते थे कि थोड़े से अगर सीनियर प्लेयर शाहिद खान आफरीदी थोड़े से बैट पे आकर रन कर देते और उसके बाद जो आसान हो जाता थोड़ा सा टारगेट चेस करना कोयटा को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बड़े नामों की जो जिम्मेदारी होती है वो भी बड़ी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोयटा को कोई बड़ा नाम जो है वो डिलीवर नहीं कर पाया इस सीजन में। और यही वजह है कि एक अच्छा स्क्वाड होने के बावजूद वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर होता है 200 प्लस रन का, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के ट्रैक्स है, इन ट्रैक्स में और फिर जो बाउंड्री है वो भी कोई जो है ना फुल बाउंड्री नहीं है, तो कोई अनहोनी बात नहीं। अगर किसी टीम ने 229 बना दी है तो 230 करना जो है ना वो मिशन इम्पॉसिबल नहीं था। हाँ, उसके लिए जो है वो आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलना थी और अटैकिंग क्रिकेट के साथ साथ आपको अप्रोच भी जो है वो उसी तरह की इस्तेमाल करना थी। लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली कोयटा की टीम जो है वो किसी भी शोबे में, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, वो ऑफ कलर नजर आई। और यही वजह है कि कल का मैच जो है वो उस हद तक तो बड़ा अच्छा था कि जब इस्लामाबाद की बारी हो रही थी तो देखने वालों को मजा आ रहा था, लेकिन जब कोयटा की बारी आई तो उसके बाद जो है वो मायूसी नजर आई। कल हमने देखा खासकर जो है रियाज भाई जिस तरह कह रहे थे कि पिछले मैच में बिल्कुल प्रूफ करते हुए दिखाई दिए हैं। खासकर शादाब खान, पहले उन्होंने 91 रन की इनिंग खेली थी पिछले मैच में, कल 5 विकेटें हासिल की। तो क्या कहेंगे शादाब खान के हवाले से? देखिए, शादाब ने आखिरी 2 मैचेस को अगर हम देखें तो उसने बता दिया कि वो अच्छी बारी ले सकता है और वो किसी भी टाइम किसी भी टीम का तख्ता जो है वो धर्म तख्ता कर सकता है। कि 5 विकेटें उन्होंने शिकार की, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की ना सिर्फ कप्तानी कर रहे हैं बल्कि क्रिकेट भी खेल रहे हैं। और उनके अंडर जो है उनकी पूरी टीम भी एक जेल हुई नजर आ रही है और सबके सब परफॉर्म कर रहे हैं। तो अच्छे मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे लीग आगे बढ़ेगी देखेंगे कि फिर उसके बाद जो है वो किस तरीके से रन जमाया जाता है। बिल्कुल रंग जमाया जाता है, किस तरह टूर्नामेंट आगे जिस तरह जाता रहेगा उसी तरह रंगीनियां नजर आते रहेंगी, चार्मिंग नजर आते रहेगी, शायकीन क्रिकेट लुत्फानंदोज होते रहेंगे टूर्नामेंट से। रियाज भाई क्या कहेंगे? कल एक दफा फिर टॉस बड़ा अहम किरदार अदा करता, फिर एक दफा देखा गया है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीता और टॉस जीतकर जो है इस्लामाबाद को बैटिंग करने की दावत दी और इस्लामाबाद ने 229 रन का टारगेट बोर्ड पर सजा दिया। तो टॉस कितना अहम किरदार अदा कर रहा है? देखिए, टॉस की अहमियत तो अपनी जगह होती है, लेकिन ये कि जब आप टॉस जीत जाते हैं तो उस टॉस जीतने को आप कितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर तो आप बगैर प्रेशर के और बगैर मतलब जो सिचुएशन होती है अगर उसके हिसाब
हिसाब से जो करंट मतलब सिचुएशन चल रही होती है, अगर उसके हिसाब से आप बर वक्त फैसले करेंगे तो आपको आसानी होती है। दूसरी बात ये कि आपका मेंटल टफनेस लेवल जो है वो बहुत उम्दा होना चाहिए, और अगर मेंटल टफनेस लेवल आपका खासतौर से T20 के मैचेस में जिस तरह की ये लीग हो रही है और जिस तरह दुनिया भर में लीग्स होती हैं, अगर मेंटल टफनेस लेवल आपका अच्छा है तो आप जो है इस तरह की क्रंच पोजीशन से और प्रेशर मैचेस से अपने आप को निकालने में बड़ी आसानी पैदा कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जो खासतौर से एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जैसा कि कोयटा में थे और जिनसे मतलब इस तरह की तवक्कात रखी जा रही थी कि वो क्रंच पोजीशन पे और प्रेशर सिचुएशन में अपने आसाब को काबू में रखेंगे, तो मेरे ख्याल से ये नर्व्स का खेल होता है। T20 तो वैसे भी कहते हैं कि ये पॉप म्यूजिक की तरह है, लेकिन T20 में आपके पास वक्त कम होता है और आपको जल्द अज जल्द और वक्त के हिसाब से फैसले लेने होते हैं। बिल्कुल वक्त के साथ साथ फैसले लेने होते हैं। T20 में बहुत वक्त कम होता है। हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। जी ब्रेक से पहले बात हो रही थी टॉस के हवाले से। हमने देखा कि मुसलसल 10 मैचेज PSL 7 में खेले गए और 10 के 10 में जो टीम टॉस जीती वो फील्डिंग करती दिखाई दे रही थी। शोएब भाई क्या कहेंगे, जो भी कप्तान टॉस जीता है फील्डिंग करने को तरजीह दे रहा है, तो कैसा देखते हैं इस टॉस के मराहिल को आप? शिलाना देखिए, अभी तक के जो ट्रैक्स हैं उनको देखते हुए सब टीमों को पता होता है कि अगर वो डिफेंड जो है वो करने जाएंगी तो वो मुश्किल में पड़ सकती है। अलबत्ता चेस करने आएंगी क्योंकि ड्यू फैक्टर भी काम करेगा, रात में ब्रीज ज्यादा हो रही होती है, तो उससे जो है ना वो बैट्समैन को काफी हेल्प मिल जाती है। तो इस वजह से वो लोग उस पर जाते हैं। और अभी वैसे भी टीमें जो है वो सेफ नहीं है, सारी टीमें खेल के पहले अपने आप को सेव करना चाहती हैं और फिर वो जाके कोई इस तरह के ब्रेक फैसले लेंगी। ये अमूमन क्रिकेट में होता है, सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं होता। वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखें, T20 वर्ल्ड कप में भी टीमें इसी स्ट्रेटेजी के साथ जा रही थी। तो इस तरीके से जो है ना वो यहाँ पे कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। लेकिन जैसी कुछ टीमें अपनी प्लेस जो है वो सिमिट कर लेंगी तो फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज भी आपको नजर आएंगे। इसके अलावा कॉम्बिनेशन भी ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देंगे। अभी तो सब टीमें अपने जो विनिंग टीमें हैं कॉम्बिनेशन के साथ जा रही है जो उन्होंने बना लिया है। कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं शोएब भाई, तो इस वक्त इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त इस टूर्नामेंट के अंदर नजर आ रहा है, तो इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, जब जीत रहा होता है ना तो फिर सारी चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन जैसे ही शिकस्त का आपको सामना करना पड़ता है तो फिर बहुत सारी खामियां जो है वो सामने आने लग जाती हैं। तो आप जो है वो देखेंगे कि जैसे जैसे टीमों के नताइज जिनके अभी मंफी नताइज है या जो ज्यादा विक्ट्री को नहीं समेट सकी, जब वो जीतने में आएंगी तो उनकी यही स्ट्रेटेजीज जो है वो आपको अच्छी लगने लग जाएंगी। और जैसे ही जो विनिंग टीम है वो डिफीट्स को टेस्ट करेंगी तो फिर उनके क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा। तो ये क्रिकेट की जो है वो ब्यूटी है कि लोग जो है वो अच्छाई में जो है वो सब चीजों को अच्छा कह रहे होते हैं और जैसे ही बुरा वक्त आता है तो फिर सारी ही चीजें बुरी जो है वो लगने लग जाती है। जी बिल्कुल, इस वक्त किस्मत की देवी मुल्तान सुल्तान पर बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है। क्या कहेंगे रियाज भाई, किस्मत की देवी जिस तरह मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ नजर आ रही है तमाम मैचेस के अंदर, सिर्फ हमने देखा कि इस्लामाबाद ने एक मैच हारा है, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन को किस तरह देख रहे हैं इन दोनों टीमों के? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद की टीमों ने अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव करके ये बता दिया है कि वो बहुत अच्छी है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद की टीमें, जैसा कि अभी बात कर रहे थे शोएब जट के, मतलब 10 नंबर तक उनकी बैटिंग लाइन है, बड़ी जेल होकर खेल रही है टीम। और इस्लामाबाद को थोड़ा सा एक एडवांटेज और एज इसलिए भी हासिल है, उनको एक साइकोलॉजिकल बर्तरी इसलिए भी हासिल है कि वे इससे कबल 2 इवेंट्स जीत चुके हैं। अगर आप मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान की जानिब से रिजवान ने जिस तरह से काम, कूल और बेहतरीन अंदाज से कैप्टनशिप का मुजाहरा किया है, मैं ये समझता हूँ कि उसकी वजह से उनकी टीम का मोराल जो है काफी हाई है। और उनकी वो बात जिसका हमने एक दफा और कल परसों भी जिक्र किया था कि एक कप्तान को इसी तरह होना चाहिए जैसे उरूज फातिमा ने जब टॉस वो हार गए थे तो उनसे पूछा था कि भाई टॉस आप हार गए तो इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो उन्होंने उनका बड़ा अच्छा जुमला था कि रिजवान का कि चैंपियंस को
टॉस से हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखें, किसी भी कप्तान के जुमलों का चुनाव उसकी पूरी टीम के मोराल को बुलंद करने का बाइस बनता है। उन्होंने इतनी अच्छी बात की कि जब उनके जाहिर खिलाड़ियों ने सुना होगा तो उनका मोराल जो है न सिर्फ वो अंदर से इस बात के लिए तैयार होंगे कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस है इसलिए कि वो चैंपियन है, मतलब उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया। और देखें, जो बड़ी शख्सियात होती हैं, बड़े लोग होते हैं, खासतौर से कप्तान होते हैं, उनके लिए यही होता है कि जुमलों का चुनाव जो है बड़ी अहमियत का हामिल होता है कि आप किस जगह पे बात करें, कितने लोगों से बात करें, मीडिया पे, दुनिया से बात करें, तो आप किस तरह से बात करेंगे, आपके अल्फाजों का चुनाव क्या होगा। तो मैं ये समझता हूं कि उन्होंने बेहतरीन कैप्टनशिप का मुजाहरा कर रहे हैं, बहुत ही कॉम, कूल। और आप ये देखें, अगर आप मवाजना करें दूसरे कप्तानों से, तो आप दूसरे कप्तानों का जो अगर उनके प्लेयर्स या फील्डर्स कोई फंबल करते हैं तो उनका एटीट्यूड कप्तानों का वो रिफ्लेक्ट होता है, टेलीविजन पे नजर आ रहा होता है। एक जमाना था कि जब मतलब 8-10 कैमरे हुआ करते थे, अब तो 20-20, 25-25 कैमरे और एक प्लेयर पे 2-2, 3-3 कैमरे लगे होते हैं। तो आपकी हर चीज जो है वो कैमरे जो है उसको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूं जो आपने बात की कि इस्लामाबाद और मुल्तान, एक तो ये बैलेंस टीम है, दूसरे जेल हैं, और उसकी तीसरी वजह यह है कि ये चूंकि मैचेस जीत गई है तो इनका कॉन्फिडेंस खासा बिल्डअप हो गया है। फिर ये कि कप्तान जो है वो बड़े मतलब टाइमली डिसीजन ले रहे हैं, अच्छे फैसले कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फतुहात का सिलसिला जो है आगे बढ़ रहा है। और जो अच्छी टीमें होती हैं वो इसी तरह से करती हैं कि जब वो इब्तिदाई मतलब कामयाबियां हासिल करती हैं तो उसको बरकरार रखने की जानिब उनकी तवज्जो होती है और वो मजीद बेहतर परफॉर्मेंस पेश करते चले जाते हैं। तो सुल्तान, मुल्तान सुल्तान और मैं ये समझता हूं कि इस्लामाबाद की टीमें ऐसी हैं। मैं ये देख रहा हूं, अभी से खैर प्रेडिक्ट करना तो कबल वक्त होगा, लेकिन जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और दूसरी अपोनेंट टीमें जिस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इन दोनों टीमों के चांसेस जो हैं बड़े अच्छे हैं। जी बिल्कुल, चांसेस बड़े अच्छे हैं दोनों टीमों के। कप्तानी के हवाले से बात हो रही है तो शोएब भाई, सरफराज अहमद को कहां देख रहे हैं कप्तानी में इस वक्त? शिवाजी ने थोड़ी देर पहले बात की कि जब कामयाबी मिल रही होती है तो सब चीजें अच्छी लग रही होती है। इसी स्टाइल से कप्तानी करते हुए पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, तो तभी आपको लग रहा था मतलब इससे अच्छा कप्तान कोई नहीं है। ऑन करते हैं चीजों को, कितना पेन फील करते हैं अगर जो है वो चीजें खराब हो रही होती है। अब वही तक बात है, मैंने जब वो टीम से बाहर है तो अगर वो गुस्सा कर रहे हैं वो सबको नागवार गुजरने लग गया। सही बात है कि बहुत ज्यादा सख्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। एक कप्तान ही नहीं होता, टीम में और भी बहुत सारे प्लेयर होते हैं, सबका अपना अपना रोल होता है। अगर सारे अपना रोल अदा करें तो यकीनी तौर पर टीमें जो है वो जीतती हैं। एक कप्तान जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करे, लेकिन उसके साथ जो है वो अगर टीम साथ ना दे तो फिर जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। T20 क्रिकेट में तो वैसे ही एक ओवर जो है वो गेम का नक्शा बदल सकता है, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। बॉलिंग साइड जो है टीम से लेके जो है वो मैच को अपने हाथ में समेट लेती है और बैटिंग साइड जो है वो 4-5 बाउंड्री लगा के मैच का रुख जो है वो अपनी लाइन को मोड़ सकती है। तो ये बहुत सारे मामला है। जहां तक बात रही फेवरेट की, मैं अभी भी ये समझता हूँ कि बिल्कुल मुल्तान और इस्लामाबाद फेवरेट जरूर है कि वो फाइनल फोर में जगह बना लेंगी या वो प्लेयर जो है उनका एलिमिनेशन जो है उसमें पहुंच जाएंगी। लेकिन बाकी टीमों को भी आप स्टेट अभी नहीं कह सकते कि उनके पास कमबैक का चांस नहीं है। अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी मैचेस हो रहे हैं, आप आगे आगे देखिएगा। अब लाहौर जब जाएंगे तो लाहौर का वेदर, लाहौर का स्मोक, लाहौर का जो है ना फोक, वहां पे क्या सूरत होती है। तो टीमों के कॉम्बिनेशन भी अभी आपको देखने को मिलेंगे कि ऊपर नीचे हो रहे हैं, नताइज बहुत सारे ऊपर नीचे होने लग जाएंगे। मुल्तान सुल्तान के जो हेड कोच है वो इंडिया चले गए, IPL की उनकी एक्टिविटीज थी। इसी तरीके से जो पॉल स्पेन है, अगर मैं गलत हूँ, उन्हें भी वापस जाना है अपनी टीम की तरफ से खेलना। तो अभी बहुत सारे अप एंड डाउन आने हैं। बिल्कुल अप एंड डाउन आने हैं। थोड़ी सी बात कर लें एहसान अली के हवाले से। शोएब भाई क्या कहेंगे, बड़ी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म थे लेकिन PSL में तो बड़े रन करते दिखाई दे रहे हैं। कल भी उन्होंने 50 रन स्कोर किए, तो कैसा देखते हैं एहसान अली को? अब मैं समझता हूँ एहसान अली के साथ बहुत ज्यादा जो है ना ज्यादती हो रही है और एक लंबे अच्छे से हो रही है। मैं इसका हवाला दूंगा कायनातुल ट्रॉफी में इस सीजन में उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की, फिर एक 190 प्लस स्कोर किया, उसके बावजूद उनको हाईलाइट ही नहीं किया गया। जबकि हुरैरा जो है वो एक पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर के जो है वो रिलेटिव है, तो उनकी ट्रिपल सेंचुरी को जो है ना जमीन और आसमान से मिला के दिखाया है। ये बहुत सारी जातियां होती हैं। एहसान अली मुसलसल परफॉर्म कर रही है, ये वही टीम है जो शायद उनको मौका नहीं देती थी और उसी टीम में वो हर मैच में परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। तो कुछ लड़कों के साथ जाती होती है, उसमें एहसान अली शामिल है। बिल्कुल जाती होती है कुछ लड़कों के साथ। क्या कहेंगे रियाज भाई एहसान अली के हवाले से आप?
देखिए एहसान अली ने कल भी बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है और मतलब ये कि शुरू में जो उनको किरदार अदा करना चाहिए था अपनी टीम के लिए वो उन्होंने किया। अनफॉर्चुनेटली फिर बाद में जो है जो उनके साथ हुआ, गो के नवाज जो हैं उन्होंने 47 रन बनाए, बड़ी अच्छी मतलब उन्होंने इनिंग्स खेली। लेकिन देखें शहजादा, जब सामने बोर्ड पे इतना बड़ा स्कोर होता है तो जाहिर है टीम जो है वो प्रेशराइज होती है और यही जो है जाहिर है कोयटा के साथ भी हुआ कि वो बाद में इतने बड़े टोटल को सामने देखते हुए वो जो मेंटल टफनेस लेवल का उनके हर प्लेयर को जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी वो उस तरह से नहीं कर सके। ये सीनियर्स प्लेयर्स को भी कल जिम्मेदारी लेनी थी, सरफराज को, शाहिद आफरीदी को। हमने देखा कि मोहम्मद नवाज ने 22 बॉलों पे 47 रन की इनिंग खेली, कोशिश जरूर की उन्होंने टारगेट को चेस करने की, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए मैं ये समझता हूँ कि सरफराज नो डाउट, जैसे कि अभी शोएब जट ने भी कहा कि जब उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई या जब जूनियर वर्ल्ड कप भी उन्होंने जिताया और उनकी मतलब कैप्टनशिप में हमने मुतबातिर फतूहात हासिल की, खासतौर T20 में हमने मतलब रिकॉर्ड कायम किए और उनके साथ ज्यादती हुई। टेस्ट में उन्हें जरूर निकाला गया, कोई बात नहीं, वनडे से निकाला गया, कोई बात नहीं, लेकिन T20 से जिस तरह से उनको बाहर किया गया ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और उसकी सिलेक्शन कमेटी का गलत फैसला था। मैं ये समझता हूँ कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है जो उनके साथ ज्यादती हुई है वो रिफ्लेक्ट कर रही है उनकी कप्तानी पे और इसमें तो कोई शक नहीं है कि बिल्कुल सही कहा शोएब जट ने कि जब आपके मतलब फतूहात हासिल करते हैं तो हर चीज आप हर एक को अच्छी अच्छी नजर आती है, लेकिन जब आप थोड़ा सा शिकस्त की तरफ जाते हैं तो वही चीजें आपको बुरी लगती हैं। तो यही सब कुछ मेरे ख्याल से कमोबेश सरफराज के साथ भी हो रहा है और जिस तरह से मीडिया बाज मीडिया मतलब उनके साथ बिहेव कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा ये करते हैं। देखिए इट इज पार्ट ऑफ द गेम, जब आप कप्तान हैं और ग्राउंड के अंदर जब इस तरह की चीजें होती हैं तो कप्तान तो रिएक्ट करता है। इससे कब दुनिया के जितने भी कप्तान हैं वो भी रिएक्ट करते थे, इमरान खान भी क्या करते थे, मिसबाह उल हक भी क्या करते थे, हालांकि मिसबाह उल हक ठंडे कप्तान थे लेकिन वो सब नजर आ जाता है, मियादाद भी। अच्छा आप ये देखें कि अगर आप कप्तानी की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि मिसबाह उल हक और सरफराज की कप्तानी में आपने बड़े मैचेस जीते हैं, सीरीज जीती है, लेकिन जो दो कप्तान रहे हैं, एक इमरान खान जो इस वक्त वजीर आजम है और दूसरे जावेद मियादाद, इनमें ये क्वालिटी थी कि ये जो है चांस लिया करते थे और बड़ा मतलब ये कि फैसले किया करते थे। जैसे एक जमाने में आपने देखा कि मियादाद जब कप्तान थे और विकेट नहीं मिल रही थी तो उन्होंने विकेट कीपर के पैड उतरवा के उसको भी मतलब बॉलिंग करा दी। तो ये होना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, मतलब आगे एग्रेसिव होना चाहिए, फ्रंट फुट पे आके कप्तान को अपनी जो है मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहिए ताकि अपोनेंट टीम पे उसका एक असर पड़े। इस जैसे हम मिसाल मैं दूंगा कि T20 वर्ल्ड कप में दुबई में जब शाहीन शाह आफरीदी का हसन अली ने कैच छोड़ दिया था, उसके बाद जब उन्होंने पहला 6 लगाया तो उस वक्त कप्तान बाबर आजम और या दूसरे जो सीनियर खिलाड़ी थे शोएब मलिक वगैरह या दूसरे उनको जो आना चाहिए था और उनको समझाना चाहिए था। तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी चाहिए टीम को और मुख्तलिफ पहलू से देखना चाहिए कि किस तरह बॉलर बॉल करता हुआ नजर आ रहा है, उसे क्या डायरेक्शन देनी चाहिए, खासकर जो है इस मरहले पे जब वो पिट रहा हो। तो शोएब भाई क्या कहेंगे, जरा सा आज के मैच के हवाले से भी बात कर लें। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच है, कैसा देख रहे हैं आज के मैच को? कराची किंग्स मुसलसल 3 मैचों में नाकाम हो चुकी है। शोएब भाई से राब्ता खत्म हो गया है। रियाज भाई क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? देखिए जिस तरह से मतलब ये कि कराची किंग्स की परफॉर्मेंस रही है और वो जो है मैच कोई मैचेस अभी तक नहीं जीत सकी है और अब तो आमिर और उनकी जो टीम में इलियास थे उन दोनों के मुतालिक ये आ गया है कि वो टीम को अब जाहिर है कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, उनकी इंजरीज की बात। तो एक और मतलब उनको सेटबैक मिला है। इससे कबल भी जब ये शुरू हो रहा था लीग तो उस वक्त भी आमिर जो थे टीम में नहीं थे तो उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट टीम पे पड़ा और उसके बाद जो है टीम नीचे चली गई। तो मैं ये समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी जो है उसने जो अभी जो मैचेस हुए उसने निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और आज के मैच में मैं ये समझता हूँ कि हर तरह से पेशावर ज़ल्मी को एज हासिल होगा और देखना ये होगा कि मतलब वहाँ प्रयास
फवाद रियाज जो है किस तरह की मतलब ये कि परफॉर्मेंस करते हैं और अपनी टीम को लेके जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि देखें T20 गेम्स में अगर कोई टीम हार भी रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही मैचेस हारती चली जाएगी, और कहीं ना कहीं से वो अपनी शुरुआत ज़रूर करेंगे। और जैसा कि अभी बात हो रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर जो टीमें अभी 2 या 3 मैचेस जीत गई हैं तो वो आखिर तक इसी पेस को बरकरार रखेंगी, ऐसा नहीं होता। इसलिए कि जो दूसरी टीमें हार रही होती हैं वो भी फिर अपनी तवानाइयों को जमा करती हैं और उनसे जो गलतियाँ हो चुकी होती हैं उन पर ज़ाहिर है उसको वो एडजस्ट करते हैं और उन गलतियों का इजाला करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो टीमें फतूहात हासिल करती रहती हैं उनके बाज़ खिलाड़ी जो है ओवर कॉन्फिडेंस मतलब का मुजाहरा करते हैं बाज़ औक़ात, जो उनके लिए नुकसानदेह होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कराची किंग्स या पेशावर ज़िल्मी की बात करें तो इस वक्त जो ऑन पेपर और जो कुछ चीज़ें ग्राउंड में पिछले मैचेस में हो चुकी हैं उसको देख के तो हम यही कह सकते हैं कि पेशावर ज़िल्मी का जो पल्ला भारी है और कराची किंग्स जो है वो अभी जद्दोजहद कर रही है। तो देखना ये होगा कि हो सकता है कि क्रिकेट जो है वैसे भी बाई चांस खेल होता है और T20 क्रिकेट में कम से कम ये होता है शहजादा कि अगर आप शुरू के 5 ओवर्स और आखिर के 5 ओवर्स अगर जो भी टीम चाहे फील्डिंग वाली साइड या बैटिंग करने वाली साइड अगर वो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है, उनके बैटर या उनके फील्डर या उनके बॉलर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं सिचुएशन को देखते हुए, तो वो जाहिर है वो टीमें उनकी जीतने में जो है कामयाबी के इम्कान ज्यादा होते हैं। रियाज भाई का कहना है कि खासकर आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान जो मैच है उस पर एज जो है पेशावर ज़ल्मी को हासिल होगा। शोएब भाई क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से जो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाना है? पेशावर ज़ल्मी ने अपने 2 मैचेस हार चुकी है, जबकि अगर कराची किंग्स की बात करें तो कराची मुसलसल 3 मैच हार चुकी है। इस टूर्नामेंट में ऑफ कलर दिखाई दे रही है कराची किंग्स। हालांकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो कप्तान है बाबर आजम वो क़यादत करते हुए पहली दफा दिखाई दे रहे हैं, तो कैसा देख रहे हैं उनकी कारकर्दगी को, क्योंकि वो लीड करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बुझे बुझे से दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे उनके हवाले से? देखिए, यही बाबर आजम जब इंडिया के खिलाफ मैच जीता या वर्ल्ड कप में उन्होंने कप्तानी की तो इसी बाबर आजम की तमाम चीजें सबको अच्छी लग रही थी। अब वही बाबर आजम जो है उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनके भी रवैये को बार बार डिस्कस किया जा रहा है कि वो भी खिलाड़ियों के गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो वो बात जो मैं कह रहा था कि जब आप जीत रहे होते हैं तो सब अच्छा लगता है, जब हार रहे होते हैं तो सब बुरा लग रहा होता है। बाबर आजम पे बिल्कुल जिम्मेदारी है कि उन्हें अच्छा परफॉर्म करना है, बड़ा परफॉर्म करना है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी की बड़ी परफॉर्मेंस ही जो है वो उससे लोग रिस्पेक्ट करते हैं और वही अपनी टीमों को दिखवाती है। लेकिन आज के मैच में मैं समझता हूं कि दोनों टीमें जो है वो अंडर प्रेशर होंगी। बिल्कुल कराची किंग्स ने अभी तक मैच नहीं जीता, फिर उसके स्टार प्लेयर मोहम्मद आमिर भी बाहर हो गए हैं, मोहम्मद इलियास भी जो है वो इवेंट से बाहर हो गए हैं, उनके जो है ना क्लास भी इंजरी थे 2-4 थे, लेकिन सुना कि वो तेजाब हो गए, उस्मान शर्मारी वहां पर इंडक्शन हो गई है। इधर अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी की तो इनकी टीम भी जो है वो आखिरी 2 मैचेस जो है वो सबके सामने है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के दरमियान आज जब मैच होगा दोनों टीमें अंडर प्रेशर होंगी और दोनों को ये चैलेंज दरपेश होगा कि कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है और मैच जीतकर इस इवेंट में अपनी जो वापसी की होप है उनको अलाइव रखना है। जी बिल्कुल, वापसी की उम्मीद बिल्कुल रहनी है इस टूर्नामेंट के अंदर। शायद कराची किंग्स जो है वो टर्न द टेबल कर जाए। बिल्कुल शोएब भाई, कराची किंग्स को आप फेवर करते दिखाई दे रहे हैं और आपकी दुआ है कि कराची किंग्स आज का मैच जीते। थोड़ी सी बात मोहम्मद हसनैन के हवाले से कर लें, क्या कहेंगे मोहम्मद हसनैन के हवाले से जो उन पे बॉलिंग पे पाबंदी लगी है? बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया। एक यंग गन थी 140 प्लस जो है ना वो 45 मार रहे थे, तो उसकी केयर करनी चाहिए थी। ये ऐसा नहीं है कि अचानक उसका जो है ना बॉलिंग एक्शन मशकूक रिपोर्ट हुआ और उसके बाद हो गया। उससे पहले भी ढके छुपे अल्फाज में बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे थे, लेकिन बस हमारे यहाँ तो यही मामला है कि जब तक सर पर ना पड़े तब तक आंखें बंद रखी जाती हैं और आंखें बंद करने का नतीजा ये निकल गया कि एक आपका फास्ट बॉलर जिसका फीचर बड़ा ताबनाक था, बड़ा क्वेश्चन था, अब वो जो है वो वक्ती तौर पे ऐसा लग रहा है कि तारीखियों में धकेल दिया गया है। थोड़ा उसको जो है ना अब ज्यादा मेहनत करना होगी। और अभी मेरी फास्ट बॉलर साबिक शबीर अहमद से बात हो रही थी, वो खुद भी इस प्रॉब्लम से गुजरे हुए हैं। तो उनका मानना ये था कि लफ्ज के लोग जहाँ पे लाहौर में इनका बायोमैकेनिक में टेस्ट हुआ वो इतने तजुर्बेकार लोग नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बजाय इसके उसके बॉलिंग एक्शन पे पाकिस्तान में काम करने के उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज देना चाहिए। वहां पर वो जल्दी ना सिर्फ इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे बल्कि अपनी टेक्निक को मजीद बेहतर करके मजीद जो है ना स्पीड भी हासिल कर सकते हैं। तो यकीनी तौर पर क्योंकि शबीर अहमद ने भी ऐसा ही किया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा था डैरेन फोस्टर के पास और फिर वो वहां से जब वापिस आए थे तो उनका पेस पहले से ज्यादा था। तो इससे क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए।
क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। लेकिन वक़ार यूनुस जब कोच थे तो उन्होंने जब ट्वीट पे कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मोहम्मद हसनैन की ऐसी कोई भी खामी नजर नहीं आई जिससे वो बॉल करते हुए उन्हें प्रॉब्लम होती हुई नजर आए। तो इस पे क्या कहेंगे वक़ार यूनुस के बयान पर? देखिए, ये जो मसला होता है बॉलिंग एक्शन की रिपोर्ट होने का, ये नेकेड आई के साथ साथ इसको जो है ना बायोमैकेनिक्स के साथ पकड़ा जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं आपको नेकेड आई पे नजर नहीं आ रही होती, लेकिन जैसे ही वो बायोमैकेनिक्स के थ्रू जाती हैं, अंडर स्कैन होती हैं, तो फिर वो एरर जो है वो नुमाया होने लग जाती है। अब उनका जो है वो लीगल जो 15 डिग्री का मामला है उससे बाहर जाती हुई उनकी बॉलें जो है 4 डिलीवरीज को मेंशन किया गया है कि ये 4 डिलीवरीज करवाते हुए उनका हाथ जो है वो लीगल दायरे से बाहर चले जाता है। तो अब हमें बजाय इसके कि लकीर पीटे, हमें आगे बढ़ना चाहिए और अब हसनैन को ऑस्ट्रेलिया भिजवाना चाहिए, क्योंकि इस लड़के का बहुत फ्यूचर है, यंग लड़का है, छोटी उम्र है। ऐसा नहीं है कि सही का बहुत सारे लोग हवाला दे रहे हैं, तो वो उनकी एज काफी गुजर चुकी हुई थी। उसके बाद उसका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ, फिर उसके बाद इतना वक्त नहीं बचा कि वो कम बैक कर सके। लेकिन हसनैन अभी यंग है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान को इससे जो है ना राइटली इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि इसकी डायरेक्शन सही हो और ये बातों की। जी बिल्कुल है, जिस तरह हसनैन का फ्यूचर है बिल्कुल है इसी तरह। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी इसका नुकसान होता हुआ दिखाई देगा शोएब भाई? बिल्कुल ऐसा होता है। आप देखें ना, पिछले मैच में जब इनका मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला हुआ था, अगर हसनैन उसमें खेल रहे होते 145 प्लस के बॉलर को विकेट जैसी भी विकेट हो उसको खेलना मुश्किल होता है। तो उनको ये भी एक आसानी थी, पता था इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि उनके पास कोई इतना तेज बॉलर नहीं रहा। अब आप उनके बाकी बॉलर्स को देख लें, किसी का भी नाम ले, कोई भी बॉलर बहुत ज्यादा नसीम शाह के अलावा एक्सप्रेस बॉलर नहीं था। इसी वजह से जो है ना बड़ी आसानी से मेला जीता गया और रन बनाए गए। तो अगर जो है वो हसनैन होते तो यकीनी तौर पर उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती, और अब हसनैन नहीं होंगे तो कोयटा ग्लैडिएटर को यकीनी तौर पर ये डेंट करेगा। ये बिल्कुल है, कोयटा को बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का शोएब भाई। रियाज भाई क्या कहेंगे मोहम्मद हसनैन के हवाले से? देखें, बिल्कुल जैसा कि अभी बात हो रही थी कि हसनैन जो हैं एक अपकमिंग प्लेयर हैं और उन्होंने इंटरनेशनली भी अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव किया है। और देखें, जब भी हमारे इस तरह के आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स खासतौर से जब बाहर जाते हैं तो उनको कोई ना कोई मतलब इस तरह का इल्ज़ाम लग जाता है। बल्कि मैं ही समझता हूँ दुनिया के क्रिकेट में ऐसे बहुत से बॉलर्स होंगे जो इस तरह की बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन उनको कभी किसी ने नहीं कहा, उनको कभी टोका नहीं और उनकी मतलब ये बॉलिंग एक्शन को कभी रिपोर्ट नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जब वो कोई आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड में परफॉर्मेंस पेश कर रहा होता है तो उसकी चीजें जो है रिपोर्ट हो जाती हैं। बहरहाल ये तो सब होता रहेगा, हमें इसी दुनिया में अपने आप को साबित करना है और इसके साथ चलना है। तो इसके लिए फिर हमें अपनी चीजों को ठीक करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो यकीनन क्रिकेट की तरक्की और तरवीज के लिए बड़ा काम कर रहा है, उसको इस जानिब भी तवज्जो देनी होगी कि जो उनके आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं उन पे वो बाकायदा फोकस करें, नजर रखें, कंसंट्रेट करें और उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें। अगर वो खुद ये समझते हैं कि इनमें कोई कमी या बेशी है तो उनको बिल्कुल, अगर उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजना हो तो ऑस्ट्रेलिया भेजें, इंग्लैंड भेजें और उनकी चीजों को दुरुस्त करें। इसलिए कि देखें, जब कोई प्लेयर आपके मुल्क के लिए खेलता है, आपकी नेक नामी का बाइस बनता है, तो यकीनन जो फेडरेशन है या क्रिकेट बोर्ड होते हैं, ये उन्हीं का फर्ज होता है कि उन चीजों को संभालें। अगर वो नहीं संभालेंगे तो इस तरह से आपको इसी तरह के डेंट लगते रहेंगे। और जैसा कि आपने देखा कि मतलब ये PSL के दौरान, इससे पहले हफीज पे भी मतलब हुआ था और कई दफे उन्होंने किया था, लेकिन फिर उनका बॉलिंग एक्शन सही हो गया, फिर रफ्ता रफ्ता बतरीज उन्होंने बॉलिंग कम कर दी, बैटिंग करते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं उन पे जो है हमारे क्रिकेट बोर्ड को बाकायदा एक शोभा अलग से बनाना चाहिए और उन पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। बिल्कुल नजर रखनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ताकि उनका फ्यूचर ताबनाक नजर आए। खासकर इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी मोहम्मद हसनैन के हवाले से, उन पे बॉलिंग पे पाबंदी लग गई। इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है अब कोयटा ग्लैडिएटर्स को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के। तो क्या कहेंगे रियाज भाई, नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स को, क्योंकि इस वक्त तो पहली मुश्किलात का शिकार कोयटा नज़र आ रही है? देखें, बिल्कुल कोयटा तो देखें जो उससे एक्सपेक्टेशन थी
और जिस तरह की उन्होंने पास्ट में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, गो कि तमामी टीमें जो हैं वो बाज स्पेल और पैचेस में अच्छी या खराब परफॉर्मेंस पेश करती रही हैं, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर से तवक्कुआत थी, लेकिन जाहिर है उनके साथ शुरू से कुछ इस तरह के सेटबैक चल रहे हैं कि जो प्लेयर्स उन्हें मिलने चाहिए थे वो नहीं आए, वो खेले नहीं, और फिर उन्हें यके बाद दीगरे मुस्तकिल शिकस्त होती रही। और फिर यह हसनैन का टीम से जाना जो है यकीनन एक बहुत बड़ा डेंट है, इसलिए कि हसनैन जो थे उनकी टीम के लिए बेहतरीन मतलब अटैकर थे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि कोयटा जो है उसका एक उनकी पूरी टीम पे इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। लेकिन देखें T20 में मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स हैं और खासतौर से T20 जैसी मतलब ये मैचेस में, इसमें ये कि कोई भी अगर एक दो खिलाड़ी परफॉर्म कर जाते हैं तो टीम जो है खड़ी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई ऐसे प्लेयर नहीं है जो खड़े ना हो सकते हों, लेकिन अभी भी इनकी टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, जेम्स इवेंस हैं, एहसान अली हैं, जैसा कि मतलब उन्होंने मुजाहरा किया अच्छे खेल का। तो मैं समझता हूँ कि उनकी टीम जो है अच्छे खेल पेश कर सकती है। अब देखना ये होगा कि वो जो है जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से उसको किस तरह से रीड करते हैं और किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है बदियुज़्ज़मान, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं खासकर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट्स पर। तो क्या कहेंगे बदी भाई, बड़ा ज़बरदस्त कल का मैच रहा, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए मैच तो बहुत जबरदस्त हुआ, खासतौर पर जिस तरह से इस्लामाबाद ने बैटिंग की। मैं पहले भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, इस्लामाबाद की जो बैटिंग है वो आप उनको देखेंगे ओपन से लेके 9 नंबर तक उनकी जो बैटिंग है वो ऐसी बैटिंग नहीं है किसी भी वक्त जो है वो मैच का पासा पलट सकती है। कल देखें मेरी समझ में ये नहीं आया कि सरफराज अहमद ने एकदम से 3 चेंजेस कैसे कर दी। सिर्फ उन्होंने जो बैटिंग ऑर्डर में शफलिंग की उससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। और सबसे पहली बात यह कि उन्होंने जो जिस तरीके से टॉस है जीते और जीतने के बाद उस टॉस का वो फायदा नहीं उठा सके। शुरू की जो पावर प्ले होता है उसमें इनकी बॉलर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके। उसके बाद 8 ओवर में 100 से ज्यादा रन बन गए थे इस्लामाबाद के। 6 ओवर में पावर प्ले में 81 से 82 रन बन जाते हैं। तो फिर आपको सोचें कि बाकी की 14 ओवर में दूसरी टीम अगर कोई आउट भी होता तो वो 200 से ऊपर भी जा सकती है, और ऐसा ही हुआ। और उनकी जो कैचेस छूटे खासतौर पर उनकी बॉलिंग में वो मैयार नहीं था। आप देखें शाहिद खान आफरीदी अब उस टच में नहीं है जिसको आप समझ लेंगे शाहिद आफरीदी बोले। शाहिद आफरीदी वो न पेज में वो नजर आए, बॉलिंग में आप देखें एक रिकॉर्ड का बन गया PSL में 4 ओवर में 17 रन दे दिए। फिर आपके जो फाल्ट से 2 आखिरी के 4 से 5 ओवर देखें तो कोयटा की टीम की जो बॉलर थे वो थोड़ा सा रिदम में आए, उन्होंने बॉलिंग किया, थोड़े से रन कम हुए। वरना पूरे मैच के अगर 15 ओवर तक आप देखें तो इस्लामाबाद ने जो है खुलकर बैटिंग की। किसी भी वक्त ना सिर्फ कॉलिन मिनरो को, एरिक टेल्स को, आजम खान को और पॉल स्टर्लिंग को किसी भी वक्त जो है मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। जिस तरह आप बात करें बैट्समैनों की, तीनों बैट्समैनों ने निफ्ट सेंचुरियां स्कोर की। आजम खान के हवाले से क्या कहेंगे बदी भाई, क्योंकि हमने देखा कि पिछले मैचेस में ऑफ कलर बैटिंग नहीं आ रही थी और जब बैटिंग का मौका मिला तो भरपूर तौर पर बल्ले को चार्ज करते दिखाई दिया, खासकर शाहिद आफरीदी के खिलाफ। देखिए सब होता ये है कि जब भी आपका बॉडी लैंग्वेज इतना अच्छा हो और उसके अलावा आप देख रहे हो कि आप जो है दूसरी टीम के खिलाफ कुछ कर सकते हो। खासतौर पर वो कोयटा के साथ प्रैक्टिस करते रहे, उनके बॉलर को समझते थे, उनको सब चीजें समझ में थी कि मैंने कैसे जाना और कैसे बैटिंग करनी है। और शायद अफरीदी में मैंने कहा कि वो वाला दम खम नहीं है, ना ही वो साइड उनकी बॉल जो है वो लेग ब्रेक होती है, ना स्पिन होती है और ना ही वो गुगली और पाते हैं, सीधी सीधी गेंद की होती है गेंदें कर रहे थे। और आजम खान जिस तरह का बैट्समैन है आपने खुद देखा होगा, बैटर है, वो लंबी लंबी हिटें करता है, तो मेरे ख्याल में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब शुरू किए आपके 3 से 4 में अच्छे शॉट लग जाते हैं तो फिर उसके बाद आपका एतमाद में भी इजाफा होता है। और यही हुआ जब उन्होंने 2-3 अच्छे शॉट खेले, क्राउड से उनको वो मिला। फिर एक मौके पर आप देखें जब मुखालिफ वही टीम जिससे आप मुसलसल खेलते हुए आ रहे थे उसी के खिलाफ रन कर रहे होते हैं तो आपका मुराद जो है वो भी ज्यादा ऊपर हो जाता है। बिल्कुल ऊपर चला जाता मुराल। तो आपने कल ये देखा कि 229 रन जब टारगेट यहाँ पर 230 रन का टारगेट दिया गया कोयटा को, तो वहां पर समझते थे कि जो खासकर जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं। एहसान अली ने 50 की, मोहम्मद नवाज ने 47 रन की इनिंग खेली, लेकिन दीगर बैट्समैनों की अगर बात करें तो सरफराज अहमद, शाहिद खान आफरीदी से तवक्कुआत वाबस्ता थी। कल हमने देखा कि खासकर जो क्राउड है वो शाहिद आफरीदी को देखने के लिए ग्राउंड पे मौजूद था, उनके छक्के को देखने के लिए ग्राउंड पे मौजूद था, लेकिन उन्होंने जो है फैंस को भी मायूस किया। इस पे क्या कहेंगे?
मेरे ख्याल में शायद अभी को अब इस मैच में उन्होंने खेल लिया कोटा से उनके कि वो आजू थी कि जाते जाते जो है वो आखिरी मतलब लीग जो है वो कोटा से खेलने तो वो उनकी अपना जो ख्वाहिश थी वही पूरी होगी। तो मेरे ख्याल में अब उनको किसी नौजवान प्लेयर को चांस दे देना चाहिए, क्योंकि जब आप देख रहे होते हैं आप फील्ड में वैसे नहीं है, बॉलिंग में वैसे नहीं है, बैटिंग में वैसे नहीं है, तो आपको खुद ही किनारे किसी स्टार करनी चाहिए, क्योंकि ये टीम फ्रेंचाइज जीतने का मसला है। और जहां तक आपने बैटिंग की बात की तो जो कोयटा की बैटिंग थी सवाए एहसान अली के कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो इस तरह से खेला हो। अब देखें ना आखिरी में अगर फॉकनर और जो मोहम्मद नवाज अगर इतने करीब तक ले जाते हैं तो मोहम्मद नवाज ने 22 बॉलों पे 47 रन की इनिंग कल खेली, थोड़ा सा उन्होंने कोशिश जरूर की टारगेट को चेस करने की। बीच में देखिए ना जिन दिन से वो आउट हो गए, सरफराज अहमद आउट हो गए, इफ्तिखार अहमद को इस तरह की कारकर्दगी जिनसे आपको उम्मीदें होती हैं वही अगर हारी हुए बैट्समैन आपके जो है रन ना कर रहे हो तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हो जाती है। मेरे ख्याल में अब कोयटा के लिए जो है वो पिछली वाली जो लीग है वही वाला सिचुएशन पैदा हो गई है। वो जाके 6 मैच के बाद मैच जीतते थे, लेकिन अब भी देखें कि उन्होंने जो 3 मैच हार चुके हैं 4 मैचेस में। तो मेरे ख्याल में अगर आपको इवेंट में कमबैक करना है, आपने इवेंट में रहना है, तो अब गलती की आपके पास गुंजाइश नहीं है। असनैन जो थे वो आपका साथ छोड़ के चले गए, वो बाहर हो गए। आप नसीम शाह आपके पास है, उसके अलावा मोहम्मद नवाज एक ऐसा बॉलर है जो इनको आउट करके भी दे रहा है और रन भी कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इनकी बॉलिंग भी जो है उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। एक फॉकनर है, फॉकनर के पास कोई स्पीड नहीं है, फॉकनर या तो स्लो वन कर लेते हैं या तो थोड़ा सा जो है योकर कर देते हैं तो थोड़ा सा फायदा होता है। वैसे इनके पास फुल स्ट्रेंथ वाला कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो किसी भी वक्त जो है दूसरी टीम को परेशान कर दे। मोहम्मद हसनैन के हवाले से कि यहाँ पर कोयटा को भी नुकसान होगा, खासकर मोहम्मद हसनैन के बॉलिंग एक्शन के हवाले से जो उनको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया और जब तक उनके बॉलिंग एक्शन क्लियर नहीं होता वो टीम में मौजूद नहीं होंगे, तो इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी मोहम्मद हसनैन के हवाले से, तो यकीनन कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज़्यादा नुकसान होता दिखाई देगा क्योंकि उनके फास्ट बॉलर नसीम शाह के साथ मोहम्मद हसनैन बड़ी अच्छी बॉल करते थे, लेकिन उन पर पाबंदी लगने के बाद अब जो है कोयटा को उनकी खदमात हासिल नहीं होंगी। रियाज साहब क्या कहेंगे मोहम्मद हसनैन के हवाले से? कोयटा को बहुत ज्यादा फर्क अब लगेगा क्योंकि नसीम शाह के साथ मोहम्मद हसनैन वो वाहिद बॉलर थे जो 145 प्लस बॉल किया करते थे, तो समझते हैं कोयटा को इससे नुकसान होता दिखाई दे रहा है? देखें, बिल्कुल कोयटा की टीम जो है जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि जो उससे एक्सपेक्टेशन थी वो उस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सकें, और यकीनन जब इस तरह से होता है तो फिर आपके लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ जाती हैं। तो देखना ये होगा कि आज का मैच जैसा कि पेशावर ज़िल्मी का और कराची किंग्स के दरमियान मैच है, तो मैं ये समझता हूँ कि कराची किंग्स जिस तरह से मतलब कि परफॉर्म नहीं कर सकी और बाबर आजम जो उनकी टीम के कप्तान हैं जिस तरह की से उनसे एक्सपेक्टेशन कायम की जा रही थी और बैन अवी सतह पर टेस्ट मैच वनडे में और T20 में जिस तरह से उन्होंने कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दिए थे और हालिया वर्ल्ड कप में भी उनकी कप्तानी जो है निस्बतन बेहतर रही थी, गो कि उनको रिजवान का साथ हासिल था, लेकिन रिजवान यहाँ पर ज़ाहिर है PSL में उनके साथ नहीं है। तो जिस तरह से अब आप देखें ना कि कराची किंग्स ने 3 मैच खेले, तीनों हारे, पेशावर ज़िल्मी ने 3 मैच खेले, 1 जीता है, तो कम से कम पेशावर ज़िल्मी को ये थोड़ा सा एज हासिल है कि वो इस PSL में बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा। पेशावर ज़िल्मी के शोएब मलिक से बड़ा इन्हिसार किया जा रहा है। पहले मैच में उनकी कारकर्दगी अच्छी रही, लेकिन उसके बाद जो बकिया 2 मैचेस हैं उनमें जो है पोटेंशियल नजर नहीं आया शोएब मलिक का। जी देखें, शोएब मलिक मैं ये समझता हूँ कि इतनी उम्र हो जाने के बावजूद भी अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने हालिया वर्ल्ड कप में भी बेहतर परफॉर्मेंस दी और इस जो PSL के जो इब्तदाई मैच था उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और ये बताने की कोशिश की कि अभी भी उनमें दमखम बाकी है। जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक खेले, सिक्सर उन्होंने मारे, हो जाता है कभी कभी, मतलब ये कि एक प्लेयर जो है पूरे टूर्नामेंट में हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, इसलिए कि जब वो किसी एक मैच में पूरा जोर लगा देता है तो वो फिर दूसरे मैचेस में उसको थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शोएब मलिक उस तरह के
बैटर हैं और उस तरह के क्रिकेटर हैं कि वो किसी भी वक्त जो है टीम के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं और किसी भी वक्त बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करके अपनी टीम को जितवाने का सबब बन सकते हैं। जो है दूसरी टीम के खिलाफ फतह जीती हुई जो है अपने, लेकिन आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे, कौन सी टीम जीतेगी? लेकिन देखिए हम तो मतलब ये कि चूंकि कराची किंग्स की टीम जिस तरह से हम तवक्कात कर रहे थे कि वो बेहतर खेल पेश करे, नहीं कर सकी है। हमारी दुआ ये है कि वो बेहतर परफॉर्मेंस पेश करे, लेकिन ऑन पेपर और जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है तो थोड़ा सा एज हासिल है पेशावर ज़ल्मी की टीम। जी बिल्कुल, आज के मैच में पेशावर ज़ल्मी को एज हासिल है कराची किंग्स के खिलाफ। कराची मुसलसल 3 मैचेज इस टूर्नामेंट के अंदर हार चुका है। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी जो है तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में जो है सर बुलंद नजर आता रहे।